आज स्टार्ट करते हैं आपका अगला टॉपिक, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट। देखिए क्या होता है इसमें, हम कोई भी व्यापार अगर करते हैं तो उसकी तुलना में हमें या तो लाभ होगा या दूसरा हानि होगा। ठीक है, अब ये प्रतिशत में कैसे निकाला जाता है। ठीक है, जैसे हमने पिछले में चैप्टर में पूरा पढ़ा था कि लाभ बराबर क्या होता है, आपका क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, ये कब होता है, लाभ या हानि, ये होता है आपका हानि के केस में। ठीक, और लाभ के केस में क्या होता है, लाभ बराबर आपका होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ बात आ गई कि क्या हमको प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत किसमें। देखिए एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो भी आपका लाभ या हानि निकाला जाता है वो किस पे निकलता है, हमेशा क्रय मूल्य पर। ठीक है, ये जो भी चीज़ें निकाली जाती है, लाभ हुआ या हानि हुआ, किस पे निकाला जाता है, हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है। तो प्रतिशत भी क्या होगा, क्रय मूल्य पर ही निकलेगा। इसका मतलब क्या होगा, जैसे हम 10 में से 5 का प्रतिशत निकालते थे, ठीक है, कितना होगा, तो क्या करते थे, हम क्या लिखते थे, ऊपर 5 कितने में से 10 में से इंटू 100% करते थे। सेम काम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो लाभ परसेंट अगर निकालना होगा हमको, तो देखिए हो जाएगा हमारा क्या, विक्रय मूल्य, लाभ बराबर क्या, विक्रय मूल्य माइनस आपका क्रय मूल्य। ठीक है, और किस में से निकालना है आपको, हमेशा क्रय मूल्य से निकालना होता है, तो बटे में क्या कर देंगे, क्रय मूल्य इंटू परसेंट बदलना है तो 100% कर देंगे। ये आपका फॉर्मूला बनता है इस तरह से। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, लाभ जो निकालते हैं नॉर्मल आप लाभ निकालेंगे और उसी में क्या करेंगे, क्रय मूल्य से आप भाग दे देंगे, फिर मल्टीप्लाई और परसेंटेज का चिन्ह लगाकर कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह से हानि में भी क्या होता है, जैसे आपने इसमें किया इसी तरह सेम है हानि में भी वही चीज़ है। हानि बराबर क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बटा के कितना हो जाएगा, हमेशा किस पे निकालते हैं, क्रय मूल्य पर, तो हो जाएगा क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य की बात ही नहीं होती, बेचन कितने पे हमने बेचा उससे हमको कोई लेना देना नहीं होता है विक्रय मूल्य पर। ठीक है, ये हो गया आपका हानि परसेंट। तो इस तरह से ये दो फार्मूले आपके बनते हैं। पिछले में भी आपको ये चीज़ें बता थे, लेकिन आपको सिर्फ हानि था और लाभ था। अब यहाँ पर हम देखेंगे परसेंटेज के केस में। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपका आगे अभ्यास 12 आई। इसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन सारणी दिया हुआ है और जो खाली जगह है उसमें पूछ रहा है कि क्या क्या चीज़ें आएंगी। देखिए इसमें सबसे पहले क्या है, क्रय मूल्य दिया है 200, क्रय मूल्य को बोलते हैं सीपी कास्ट प्राइस, विक्रय मूल्य को सीपी मतलब सेलिंग प्राइस, इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, इसको बोलते हैं कास्ट प्राइस। तो देखिए अब देखिए सेलिंग आपका क्रय मूल्य कितना 200 है, बेचा कितना 212 में, तो विक्रय मूल्य क्या है, ज़्यादा है, इसका मतलब क्या होगा, उसको लाभ होगा। लाभ होगा तो कितना आएगा, 200 में से हम क्या करेंगे, ठीक है, देखिए लाभ होगा तो हम क्या करेंगे, 200 में ये 212 में से आप घटा देंगे कितना 200 को, कितना आएगा आपका 12 रुपये का उसको लाभ होगा। तो इसका मतलब हमको इसमें क्या निकालना पड़ेगा, लाभ प्रतिशत। देखिए तो हानि आपको तो उसमें हुआ नहीं, तो हानि क्या होगा, कुछ नहीं होगा, लाभ प्रतिशत होगा, तो हानि परसेंट भी नहीं निकलेगा। अब लाभ प्रतिशत निकालना है तो कितना लाभ हुआ, देखिए हो गया टोटल 12 बटा क्रय मूल्य कितना आपका 200, 200 हो गया इंटू 100, ये आपका परसेंटेज में इसको काट दीजिए। देखिए इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिए, इसमें जो हमने बताया आपको यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ये, इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं लाभ। ठीक है, तो एक दूसरा फॉर्मूला ऐसे भी बन सकता है, यहाँ पे लाभ बटा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य इंटू 100%। ठीक है, ऐसा, क्योंकि ये जो है आपका लाभ का ही फार्मूला है। इसी तरह से हानि में भी क्या है, ये आपका हानि है, तो इस तरह से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हानि बटा आपका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य इंटू क्या हो जाएगा 100%। ठीक है, चीज़ें एक ही हैं, यहाँ पर बस आपको लिखना है हानि
बटा में क्रय मूल्य कर देंगे, इंटू 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज चिन्ह लगाएंगे तो आपका परसेंट में मान निकल जाता है। ठीक है, तो उसी के आधार पर यहाँ पे किया जा रहा है। देखिए अब क्या करेंगे, 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा और 2 से काटेंगे, 2 छक्का 12, तो कितना आ गया 6%। ठीक, हानि प्रतिशत तो होगा नहीं। अगला देखिए, अगला क्रय मूल्य कितना 500 है और बेचा कितने में 400 में, तो उसको क्या होगा हानि होगा। इसका मतलब कितने का, देखिए खरीदारी वाला जो क्या है 500 है, बेचने वाला 400 है, तो हमेशा क्या होगा नुकसान होगा। कितने का, तो क्या करेंगे 500 में से हम 400 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 100 रुपये का। अब क्या हो गया, लाभ तो हुआ नहीं, हानि हुआ है, तो इसका मतलब हानि में यहाँ कर लेंगे, तो कहानी में कितना हो जाएगा, देखिए 100 बटा कितना, क्रय मूल्य आपका 500 है, गुणे 100%। अब देखिए 0 0 कट जाएगा, दोनों जीरो, और 5 दूना 10, कितना हो जाएगा आपका 20%। ठीक है, काटेंगे इसको तो 20% आएगा। अगला देखिए इसी तरह, अब इसमें देखिए क्या दिया है, यहाँ पे देखिए बेचने वाला मूल्य तो दिया है कितना 400 और लाभ दिया है 40। इसका मतलब लाभ हुआ है तो क्या करें, हमको क्या करना था, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटाना था। यहाँ पे क्या करेंगे, इसी में से अगर 40 घटा देंगे तो हमारा कितना क्रय मूल्य आ जाएगा, तो कितना आएगा 300। इसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसे आपका ये 400 में से कितना घटाएंगे 40 घटाएंगे, कितना आएगा 360 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हमारा 360 रुपये की वस्तु थी, हमने उसको कितना 400 में बेचा, तो हमको लाभ कितना होगा 40 रुपये का। ठीक है, तो लाभ परसेंट निकलेगा, हानि तो होगा नहीं उसको। ऐसे केस में देखिए तो लाभ कितना हुआ 40 रुपये का, किसमें क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 360, 360 से क्या करेंगे भाग देंगे, ऊपर 100 लिख के परसेंटेज का चिन्ह। अब देखिए जो कटेगा काट देंगे, 0 से 0 क्या हो जाएगा आपका कट जाएगा, और देखिए जो कटेगा काटते हैं, यहाँ पर हो गया आपका 4 से 10 बार में जाएगा, ये 9 बार में। उसके बाद देखिए अब तो नहीं जाएगा, इसका मतलब 100/9%। इसको आप प्रतिशत से इसमें चेंज करना हुआ तो क्या होगी 11 नमा 99, सही 1/9। ठीक है, 11 से 1/9, या आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी सही है। ठीक है, चलिए आगे। अगला देखिए, खरीदने वाला मूल्य कितना 100, बेचने वाला 80, क्या होगा उसको लाभ होगा कि हानि। देखिए बेचा है तो 80 में, खरीदा है 100 में, तो उसको क्या हो गया हानि हो गया, तो लाभ में कुछ नहीं रखा, हानि में कितना 100 माइनस कितना हो जाएगा 80 बराबर कितना 20 रुपये का। और देखिए हानि है तो हानि में निकालना होगा, इसमें लाभ परसेंट नहीं निकलेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 20 बटा आपका खरीदा कितने में 100 में, इंटू 100%। अब हो जाएगा कितना, देखिए 0 0 दोनों कट जाएगा, आएगा कितना 20%। ठीक है, इसी तरह से अगला देखिए, ये खरीदा कितने में है 1400 रुपये में, और उसको लाभ कितना है 144 रुपये का। इसका मतलब बेचा कितने में होगा 1400 प्लस 144, इसका मतलब हो गया कितना 1544 रुपये उसने बेचा है। ठीक है, तब देखिए लाभ परसेंटेज निकालना होगा, तो लाभ परसेंट आपका देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे हानि तो होगा नहीं, सीधे लाभ परसेंट निकालिए। लाभ परसेंट कितना हो जाएगा 144, पहले ही लाभ है, और किसमें से 1400 में, 1400 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंट का चेन लगेगा। अब क्या जाएगा देखिए काट दीजिए 2 0 0 0, अब 2 सत्ते, फिर 2 सत्ते 2 दूना 4, अब देखिए कटेगा तो नहीं, तो हो जाएगा आपका 72/7%, या इसको इसमें कन्वर्ट करना होगा तो क्या कर दीजिए 10 से ही 2/7%, ये इस तरह से, ये चाहे इसको भी छोड़ सकते हैं इसी तरह। ठीक है, बाकी ये जो रहेगा आपका इसमें कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आपको देखना है कि किसमें हमको खरीदने पर लाभ हुआ, किसमें हानि हुआ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाभ बराबर क्या विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और हानि में क्या हो जाएगा आपका क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। परसेंटेज निकालना है तो आपका इसको P बोलते हैं प्रॉफिट, और इसको L से डिनोट करते हैं, तो P/CP इंटू 100% हो जाएगा। हानि होगा तो क्या हो जाएगा L/CP इंटू 100%। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा के इसको हल किया जाता है। तो ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 2।
करा एक दुकानदार ने एक किताब 10 रुपये में खरीद कर 11 रुपये में बेच दिया, कितने प्रतिशत का लाभ होगा? देखिए खरीदा कितने में है? 10 में। बेचा कितने में है? 11 में। तो क्या होगा, लाभ होगा कि हानि? हमेशा क्या होगा, हानि। देखिए लाभ होगा, 11 में बेचा है। यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। किताब का क्रय मूल्य, इसको बोलते हैं सीपी। देखिए अब इंग्लिश वाला थोड़ा यूज कर लेते हैं। सीपी कितना दिया है? 10 रुपये। और किताब का विक्रय मूल्य कितना दिया है? विक्रय मूल्य एसपी आपका कितना दिया है? 11 रुपये। तो यहाँ पे लाभ आएगा, लाभ बराबर क्या? अब देखिए एसपी माइनस सीपी करेंगे, ठीक है। या फिर सीधे लाभ परसेंट निकालना है तो लाभ प्रतिशत, क्योंकि यहाँ पे सीधे क्या है, लाभ प्रतिशत ही पूछ रहा है, तो डायरेक्टली लाभ प्रतिशत निकाल लेते हैं। तो बटे क्या कर देंगे, सीपी इंटू 100%। अब देखिए यहाँ पे मान रख देते हैं। एसपी कितना है आपका? 11, सीपी कितना? 10 बटे सीपी इंटू 100%। अब देखिए घटा दिए, 11 में से 10 गया, 1 बटा 10 इंटू 100%। देखिए 0 0 क्या होगा, कट जाएगा, आएगा कितना? 10%। क्या हुआ? लाभ हुआ। मतलब कोई भी वस्तु अगर उसने 10 की थी, 11 में बेचा, तो एक वस्तु 11 बटा 10 इस तरह से। तो ऊपर वाला जो है आपका, ये आपका एसपी है, नीचे आपका सीपी है। फायदा कितना हुआ? 1 रुपये का, किसमें? 10 में इंटू 100। इस तरह से छोटे तरीके से इसको निकाला जाता है। तो आपका कितना आता है? 10% आता है, ठीक है। ये बड़े क्लासेस में इस तरह से बताया जाता है। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। कह एक व्यापारी ने 1 किग्रा घी 1500 रुपये में खरीद कर, देखिए खरीद कर सीपी उसे 200 रुपये प्रति किलो के भाव से बेच दिया। 200 रुपये प्रति किलो का, ठीक है। ऐसे क्या क्या 10 रुपये 10 किलो खरीदा था 1500 में, और 200 रुपये प्रति किलो के भाव से क्या क्या बेच दिया। तो कह रहा बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। देखिए उसने सीधे कह रहा है कि लाभ कितना हुआ। तो इसको देखिए यहाँ पे जो 10 का लिखा है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 का निकालना पड़ेगा। देखिए 10 kg घी का क्रय मूल्य, ठीक है। 10 kg घी का क्रय मूल्य आपका सीपी कितना हो जाएगा? 1500 रुपये। इसलिए 1 kg का कितना हो जाएगा? आपको 1 kg घी का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, केजी में प्रति केजी के हिसाब से लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमको प्रति केजी या फिर इसको भी कन्वर्ट करके इसमें करें, 10 kg में कन्वर्ट करके तब निकालें। तो सबसे अच्छा क्या है, 10 kg की जगह क्या करेंगे, 1 kg में निकाल लें। 1 kg घी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? रुपये 1500 बटा कितना? 10, तो हो जाएगा कितना? 150 रुपये, ठीक है। भाग देंगे, 0 0 कट जाएगा, तो कितना आएगा? 150 रुपये। या आपका 150 रुपये क्या होगा? सीपी हो गया। और 1 kg घी का विक्रय मूल्य कितना आ गया है? 1 kg घी का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य यहाँ पे कितना दिया है? ये आपका एसपी दे रखा है। एसपी कितना दिया है आपका? 200 रुपये, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या सीधे सीधे दिख रहा है, 150 में खरीदा उसने, क्या क्या 200 रुपये में बेच दिया, तो लाभ हुआ। तो इसलिए सीधे लिखते हैं लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? एसपी माइनस सीपी बटा सीपी, ठीक है। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य इंटू 100%। अब विक्रय मूल्य आपका कितना है? 200, क्रय मूल्य कितना है? 150 बटे कितना? 150 हो जाएगा इंटू 100%। कितना हो जाएगा? देखिए 50 बटा 150 इंटू 100, जो कटेगा काट दीजिए, 0 0 कैंसिल, 5 एकम 5 तियाँ, इसका मतलब 100 बटा 3%। या इसको भिन्न में सही बटे में लिखना है तो 3 तिरिका 9, फिर 3 तिरिका 9, 1 बटे 3, ये आपका इतना परसेंट का क्या हो गया? उसको लाभ हो गया, उसका आंसर हो गया, ठीक है। तो इसमें सब कुछ दिया है, बस आपको ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले को इस्तेमाल करके प्रश्न को क्या करना है? सॉल्व कर देना है, ठीक है। चलिए तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया।
अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 4। करा एक हीटर 180 रुपये में खरीदा, खरीदा मतलब सीपी खरीदा गया, और 160 रुपये में क्या किया, बेचा गया एसपी। तो बताया कितने प्रतिशत की हानि हुई। यहाँ पे देखिए सीधे सीधे करा हानि हुई, तो डायरेक्टली आपको यहाँ तो पता चल गया कि हानि हुई, लेकिन एक बार हमको देखना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हीटर का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर कितना हो गया, सीपी बराबर 180 रुपये, 180 में खरीदा है, और हीटर का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य एसपी बराबर कितना हो जाएगा आपका 160 रुपये। देखिए बेचा कितना 160 में, खरीदा 180 में, क्या हो गया, उसको हानि होगा। तो हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा, सीधे हानि प्रतिशत बराबर सीपी माइनस एसपी बटा आपका सीपी इंटू 100%। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सीपी कितना है आपका 180, एसपी बेचा 160 में, बटा कितना हो जाएगा 180 इंटू 100%। अब देखिए कैलकुलेट कर लेते हैं। 180 में से 60 जाएगा 20 बटा 180 इंटू 100, 0 0 कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 9 18, तो जाएगा आपका 100 बटा 9%। अब इसको सही बटे में करिए, 9 1 कम 9, फिर 9 1 कम 9, बचा 1 बटे 9, ये आपका हानि हो जाएगा। मतलब 11 से ही 1/9% का उसको हानि होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, हानि परसेंट बराबर। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। करा एक घड़ी 360 रुपये में खरीदा, खरीदा मतलब सीपी खरीदी गई, तथा 10% लाभ पर, ये लाभ परसेंट दिया है, बेची गई, तो उसका विक्रय मूल्य बताइए। ठीक है, उसका विक्रय मूल्य पूछ रहा है, इसको सॉल्व कर देखिए। घड़ी का क्रय मूल्य सीपी बराबर आपका 360 रुपये। ठीक है, और लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो गया आपका, एसपी पूछ रहा है कि कितना होगा। ठीक है, विक्रय मूल्य यहाँ पे लिख लेते हैं, विक्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी बटा सीपी इंटू 100%। ठीक है, देखिए लाभ परसेंट कितना दिया आपको, 10 दे रखा, तो सीधे सीधे यहाँ क्या लिखते हैं 10%। को क्या करते हैं, परसेंट डाल दिए, तो परसेंट को नहीं लिखेंगे। ठीक है, या फिर लिख देते हैं, लास्ट में आपका परसेंट जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए एसपी आपसे पूछ रहा है, सीपी आपको दे रखा 360 बटा सीपी 360 इंटू 100, और आगे परसेंट। देखिए परसेंट से परसेंट क्या हो, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सीधे सीधे क्या आ जाएगा आपका 10। देखिए इधर क्या है, गुणे में, इधर आएगा तो, इधर गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में, और जो भाग में वो किस में चला जाएगा, गुणे में, तो 360 क्या हो जाएगा गुणे में, और नीचे जो है 100 बराबर क्या हो गया एस पी माइनस 360 हो जाएगा। और देखिए कटेगा तो काट देंगे, 0 0 दोनों कट जाएंगे, तो 36 हो गया बराबर एस पी माइनस 360। अब देखिए एस पी को वहीं रहने देते हैं, तो 360 क्या हो जाएगा, प्लस के साथ आ जाएगा वही साइड, बराबर एस पी। अब हो गया आपका एस पी बराबर 360 में 36 जोड़ेंगे तो आएगा 396, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना था, बस आपको ये फार्मूला जो है लाभ परसेंट का, इस वाले फार्मूले का इस्तेमाल करना था। ये इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। एस पी बराबर कितना 300 रुपये, 396 रुपये। ठीक है, 396 रुपये आएगा। चलिए बढ़ते आपका अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। करा रमेश ने एक स्कूटर 36,000 रुपये में खरीदा, सीपी, वह उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 30% का क्या हो, लाभ हो। लाभ परसेंट कितना दिया, 30% दिया। इसमें देखिए सेम क्वेश्चन है, सीपी दिया है, एसपी पूछ रहा है। ठीक है, कितने रुपए में बेचे, बेचे मतलब एसपी, एसपी पूछ रहा है। तो जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 किया, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 में भी सेम चीज़ करना है। इसको भी देख लीजिए, स्कूटर का क्रय मूल्य, क्रय
मूल्य बराबर कितना, सीपी बराबर ₹36,000 और एसपी पूछ रहा है, एसपी बराबर आपसे कितना होगा, मतलब विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है चूंकि लाभ परसेंट बराबर कितना, एसपी माइनस सीपी बटा सीपी इंटू 100%। ठीक है, तो लाभ परसेंट आपको 30 कह रहा है, 30% होना चाहिए और बाकी एसपी उसी तरह पड़ाएगा, सीपी की जगह 36,000 बटा 36,000 इंटू 100%। देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, हालांकि यहाँ पे ऐसे करके काटते नहीं हैं क्योंकि काटेंगे तो क्या मल्टीप्लाई का चिन्ह बन जाएगा, तो डायरेक्टली हटा देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 30, देखिए जो गुणे में है क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, और जो भाग में हो किस में चले जाएगा, गुणे में, तो 36,000 हो जाएगा गुणे में, बराबर एसपी माइनस 36,000। इसका मतलब हो गया आपका 0 0 देखिए 2 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें मल्टीप्लाई करिए, 2 0 इसी तरह से, 3 3 6 18 को 8, 3 3 का 9 और 1 10। ठीक है, बराबर एसपी माइनस 36,000। अब देखिए एसपी को उसी जन रहने देते हैं, बाकी 36,000 को एक साइड कर लेते हैं। एसपी बराबर 10,800 प्लस 36,000, उसको क्या करेंगे, जोड़ दीजिए, जोड़ने पर क्या आ जाएगा आपका, एसपी आ जाएगा 2 0 से 2 0, फिर 8 हो गया, फिर इधर 6 हो गया, 3 और 1 4 हो गया, मतलब 46,800 रुपये में उसको क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। मतलब स्कूटर का क्रय मूल्य जो है आपका 36,000 है, तो उसका विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, 46,800 रुपये जब होगा उसका विक्रय मूल्य, तो उसको कितना प्रॉफिट होगा, 30% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 करा, एक टेप रिकॉर्डर 12% की हानि पर बेचा गया। ठीक है, हानि परसेंट कितना 12 है, बेचने से कितना होगा 880 रुपये में बेचा गया, ये आपका सीपी हो गया। तो कह रहा बेचा गया, सीपी नहीं एसपी है, यहाँ पे खरीदा गया नहीं है। ठीक है, फिर से देखिए, एक टेप रिकॉर्डर 12% की हानि से 880 रुपये में बेचा गया, ये आपका बेचा गया है, एसपी है। ठीक है, उसका क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो उसका क्रय मूल्य बताइए। यहाँ पर देखिए जब हानि परसेंट से बेचा गया है तो चेंज हो जाता है, इंटरचेंजिंग हो जाती है, एसपी की जगह क्या होता है सीपी, सीपी की जगह क्या बनते हैं एसपी। तो यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे दिया है टेप रिकॉर्डर का हानि परसेंट कितना है 12%। ठीक है, तो एक टेप रिकॉर्डर 12% की हानि से 880 रुपये में बेचा गया। ठीक है, 12% की क्या हो गई, उसको हानि हो गई, तो उसका क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए एसपी बराबर दिया है कितना 880 रुपये, यहाँ पर विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य आपका सीपी पूछ रहा है कितना होगा, तब इसका हानि प्रतिशत निकालिए। हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा, हानि प्रतिशत बराबर आपका सीपी माइनस एसपी बटा सीपी इंटू 100%। अब देखिए हानि परसेंट कितना है 12 है, 12%, और सीपी आपसे क्या कर रहा है पूछ रहा है, माइनस एसपी कितना 880 बटा सीपी इंटू 100 हो जाएगा, परसेंट देखिए परसेंट से परसेंट क्या कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 12 इंटू सीपी बटे कितना 100 को क्या करते हैं वैसे ही रहने देते हैं उसी साइड में, तो हो जाएगा आपका सीपी माइनस 880 पूरे के साथ क्या 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमने क्यों ऐसा किया, क्योंकि देखिए इधर भी सीपी इधर भी सीपी, हम कुछ कर नहीं पाते, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करके इसमें एक साथ कर लेंगे, तो जाएगा आपका 12 सीपी
बराबर ये हो गया आपका 100 CP माइनस 88,000, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसको इस साइड भेजते हैं, इधर वाले को उस साइड भेजते हैं, तो ये हो गया 88,000 बराबर 100 CP माइनस 12 CP, तो आपका टोटल कितना हो जाएगा 88,000 बराबर 100 में से 12 जाएगा 88 CP, ठीक है। अब देखिए CP आपको पूछ रहा था, क्या करेंगे 88 को गुणे में तो आ जाएगा भाग में, तो 88,000 बटे 88 कट जाएगा, कितना आएगा आपका 1,000, ठीक है। 88 से 88 कैंसिल हो जाएगा, तो CP आपका कितना आ गया 1,000। इसका मतलब उसका जो था क्रय मूल्य कितना आया 1,000 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे क्रय मूल्य कितना हो गया उसका 1,000 रुपये। जब 1,000 रुपये में उसने क्या किया, खरीदा था और 880 रुपये में उसने बेच दिया, तो उसका हानि कितना हो जाएगा 12% का, ठीक है। देखिए यहाँ से जो आया आपका सही आया कि नहीं, उसको कैसे निकालेंगे कि एक्यूरेट है या नहीं, तो यहाँ पे आप इस तरह से कर सकते हैं। देखिए 880 1,000 में से क्या करेंगे घटा देंगे, बटे 880 इंटू 100 कर लीजिए। अब यहाँ पे क्या करिए, इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा आपका 120 आएगा, और यहाँ पे 88 जीरो, ठीक है परसेंट। देखिए 0 0 क्या हो कैंसिल, अब इसको काट दीजिए। यहाँ पे देखिए ये 1,000 होगा, क्योंकि हमारा क्या होगा विक्रय मूल्य नहीं, यहाँ पे क्रय मूल्य लिखा जाएगा, तो इसको सही कर लेते हैं। आपका 1,000 होगा यहाँ पे, ठीक है। क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य हमने लिख दिया, तो इसको हटा दीजिए यहाँ से 1,000, ठीक है। तीनों जीरो क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बचा कितना 12%। इसका मतलब क्या होगा, ये आपका आंसर सही आया। ये उत्तर की जांच करने वाली चीज़ है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। कह रहा मोहित ने एक बछड़ा 2500 रुपये में खरीदा, उसे 6% का क्या किया, हानि पर बेच। हमारे चैनल पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।